So amazing, a very very good afternoon and आज 12 मई 2020 जो कि हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, isn't it? So बहुत सारी मेज और बहुत सारी 12 मई हमारे जीवन में आई और बहुत सारी गई, मगर ये वाली फिर दोबारा नहीं आएगी. So what are we going to do today? And what are we going to choose? Yeah. And आज सुबह से और एक्चुअली कल रात से जो है उस कॉल पे जो मुझे आने का मौका हुआ और कुछ ऐसा था कि कुछ दिल में कुछ गुनगुना रही थी मैं, है ना, और जिसका आज के दिन के लिए और शायद हर दिन के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायना है ना. और शायद आप गेस नहीं कर पाएंगे मैं क्या गुनगुना रही थी. तो उसमें ना एक बहुत खूबसूरत सी जगजीत सिंह की गजल मेरे जहन में बार बार आ रही थी. मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट वाज प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. बेबी ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों सेम चीज गुनगुना रहे हो? अब ये How could it be possible? पिछले जन्मों का तो नहीं है तो. Seriously, the same ghazal yesterday. Love Same story. ghazal. It's a love story. So beautiful. It's amazing, It's a long lost. You know, that's how she's found me or I found her, whatever. Any which way, that's the beauty. Yeah. The thank God we've been able to find each other. Yeah. And we are, heading towards things which are expansive and beautiful, isn't it? और मुझे लग रहा था कि हम कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि कुछ भी चुनते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, है ना, और फिर चुनते हैं और फिर छोड़ देते हैं. और ये सब करते करते ना हमने अनगिनत वाकया अपने इसी जिंदगी में है कि हमने कोई चीज जो हमें पता था, कॉन्शियसली पता था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, फिर भी छोड़ दी. तो उसके कनेक्शन में आज ये आ रहा था कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है. तो पेशेंस कहाँ चली जाती है हम सबकी? पेशेंस कहाँ चली जाती है ना. और अपने को ढूंढने में पेशेंस नहीं है. देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है ना. किसी को ढूंढने में तो शायद वक्त लग जाए तो कोई बात नहीं, चलता है, मगर बात ये है कि आज ऐसा कलयुग का दौर चल पड़ा है कि जहां मुझे ढूंढने की फुर्सत नहीं, और पेशेंस तो बहुत दूर की बात है ना. और फिर अगर मुझको ढूंढने की पेशेंस नहीं तो ऊपर वाले को कहाँ ढूंढ पाएंगे, है ना. तो अपने से कब खत लिखना शुरू करेंगे, और वो प्यार का भरा खत. हाँ, और जब तक अपने पंख नहीं आए उनको बाहर निकलने के लिए कुछ मौका देंगे क्या? That germination time. Yeah, that germination time. हर चीज क्विक चाहिए ना हमें, क्विक पैसा, isn't it? नोट गिनते देख के ना हरियाली दिल हरे हो जाते हैं यार, isn't it? और ऐसा क्यों नहीं है कि अपने को मिलने के लिए कभी दिल नहीं चाहता कि यार ऐसे अच्छे से अपने को मैं मिल पाऊं कि मैं हूं क्या, है ना. कौन सा ऐसा जलवा मेरे अंदर बैठा है जिसको मैं इतने सालों से, इतने जन्मों से मिस करती आई हूँ. और आज की ये घड़ी जब मेरे सांस कायम है, बुद्धि बिल्कुल कायम है, घर परिवार सब कायम है, तो सभी कुछ ठीक होते हुए क्यों नहीं अपने आप को ढूंढ पाती, और क्यों नहीं उस लाइट को ढूंढ पाती जो कि इस दुनिया पर आ चुकी है. It's already landed here. And why is that light landed? That light has landed to illuminate us. So वो जो नए परिंदे हैं हमारे दिल में कहीं फड़फड़ाते, तो उनको क्या आप आज बाहर आने का मौका देंगे क्या इस जन्म में? And everything that stops you, everything that holds you back,
है ना, कि चलो आए हैं चले जाएंगे, सभी ने जाना है ना। तो बात तो ये, कुछ करके जाएंगे ना, अपने आप को पाके जाएंगे, उस ऊपर वाले के साथ नाता जोड़ के जाएंगे, तब तो कुछ ऐसे लगेगा ना कि अपने को कुछ वाकफियत है। हाँ, अपने को कुछ और ऐसा कैसे ना कि लास्ट डे आ जाए और पता लगे कि बस अब गई, और फिर यही ना पता हो कि मैं कौन हूँ, who am I? Yeah, how annoying, and how like what bigger a delusionment are you still waiting for? Yeah, and everything that this topic brings up for you, would you now like to, enliven yourself with something that the soul has been searching for, and everywhere that there is a missing link to the soul, would you now start telling yourself, I am patient. I am patient enough. And I really know I do not desire to be a patient on the bed. Yeah. I do not desire to be. इस चीज की क्लैरिटी होनी कि अगर मैंने ये नहीं चूज किया ना, तो वो पक्का आने वाला है। डर के नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी आज काबिलियत है कि मैं वो सब चुन सकती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, है ना। और उसमें सेकंड स्टैंजा आता है, क्या आता है आशा, थोड़ा सा उसको करें जरा। इसमें कि दिल की बात नहीं है, दिल की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना तक जाना। दिल की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। किसके दिल तक जाना था? अपने या ऊपर वाले के? हाँ, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। इतने साल, इतने वाकया तो पीछे छोड़ा है ना। कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50, isn't it? और अब दिल करता है झट उसके साथ टाइम बिताते हैं 5 मिनट दिन में, है ना। और चाहिए मुनाफा 50,000 साल का। कमाल है नहीं? स्मार्ट है नहीं हम? isn't it? कितने स्मार्ट हैं हम, है ना। मगर बात ये है कि जब आशिकी करते हैं ना, तो बड़े बड़े गहराई से आशिकी करनी पड़ती है ना। और वो आशिकी का जो मजा है ना, उसको लूटने के लिए और गहराई पे उतरना पड़ता है, या। और उस आशिकी हम कैसे कहते हैं, प्यार में लुट गए, तो थोड़ा सा लुटे हुए भी अच्छे हैं, नहीं, है ना। थोड़ा सा लुटे हुए भी अच्छे हैं ना, क्योंकि वैसे ही तो हम लुटे पुटे से रहते हैं, नहीं। तो आज इस के कनेक्शन में थोड़ा सा लुट के देखिएगा कि क्या होता है। आपके दिन बनते हैं कि आपके दिन बिगड़ते हैं। दिल बनता है कि दिल बिगड़ जाता है। मूड बनता है कि मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। क्योंकि जब डिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा ही लगेगा ना, है ना। तो यहाँ से दिल्ली पहुंचना हो, फिर दिल्ली से यूरोप पहुंचना हो, तो उसके लिए कुछ घंटे ज्यादा हैं ही। तो इस चीज का मुझे भूल क्यों जाती हूँ बीच बीच में कि यार इतना सफर लंबा है ना। आज कुछ करने का दिल नहीं है और दिल करता है सफर छोटा होता है ना। थोड़ा सा हिलना जुलना और अपने पे, अपनी बिलीफ पे काम करना, और बिलीफ पे काम करने से ज्यादा बिलीव करना, we use the 3 words, owning, claiming and acknowledging, yeah. ये लास्ट नाइट की कॉल में भी मैंने इसको शेयर किया। तो ओनिंग, क्लेमिंग एंड एक्नॉलेजिंग की तो समझ आती थी, आज समझ आई उसके साथ बिलीव करने की बहुत जरूरत है। बिलीव क्या? बिलीव किसको करने की जरूरत है? कि मैं ठीक डायरेक्शन में हूँ। थोड़ा थोड़ा दिल कभी बैठ जाता है, कभी कभी आंसू आ जाते हैं, कभी कभी वरी आ जाती है, कभी कभी फियर आ जाता है, मगर मैं ठीक डायरेक्शन में हूँ। क्यों? क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और नए परिंदों को, हम बहुत नए हैं इस चीज में ना, इस आशिकी में बहुत नए हैं। थोड़ा सा जम के करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगी, isn't it?
तो वक्त तो लगता है। और उसके बाद वो थर्ड स्टैंजा में कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हों या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। तो इतनी गांठें जो अपने अंदर लगा के रख रखी हैं, इतने सालों इतने जन्मों जो गांठें लगा के रख रखी हैं, है ना। और कुछ गांठें जो है ना आराम की होती हैं, झट खुल जाती हैं, और कुछ गांठें ऐसी होती हैं कि बहुत इतनी टाइट हो जाती हैं। कभी याद है जब बचपन में छोटे छोटे हाथों से निटिंग सीखते थे, तो जब ऊन उलझ जाती थी ना, तो माँ के यहाँ फेंक देते थे कि ये लो तुम सुलझा दो, है ना, क्योंकि पेशेंस नहीं रहती ना, है ना। उससे खेल खेलने की तो पेशेंस रहती है, ये नहीं पेशेंस रहती है कि गांठ आ गया तो इसको कैसे खोलें। तो यही चीज तो अपने जीवन में भी रहती है ना, कि जब गांठ आई सोचते हैं गांठ से टाप के आगे चले जाएं, है ना। तो गांठ से टाप के तो आगे चले जाएं, मगर उनको खोलेगा कौन सिवाय मेरे, सिवाय मैं अपने आप के, कौन खोलेगा मेरी गांठें। तो जहां जहां पर भी उन गांठों को बाईपास करने का आपका अंदेशा रहा है, और नोइंगनेस भी रही है ना। ऐसा नहीं है कि वो गांठें आपके अंदर हैं और आपको दिखती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे डिफिकल्टी आती है ना, जब मुश्किलातें आती हैं, तो वो बताती हैं अपने आप में कि ये गांठ है, इसे खोल लो, है ना। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि उनको जब नहीं खोलते ना, तो उनपे पानी, उनपे धूप, उनपे मट्टी, उनपे गर्दा, बहुत कुछ पड़ता रहता है, तो वो गांठ कैसी हो जाती है, और पक्की हो जाती है, और पक्की हो जाती है ना। तो उसको खोलने में हम क्यों हम पीछे रहते हैं, और क्यों हमारा दिल नहीं करता कि इन सभी गांठों को खोल दें, ताकि हम जो फ्रीडम जो हमेशा से किसी से पूछू ना, इतने लोग सेशंस के लिए आते रहते, तो किसी से पूछू ना तुमको चाहिए क्या, बोलेंगे फ्रीडम, है ना। कभी नहीं मैंने बोले अच्छा तुम्हारा एंड पॉइंट क्या चाहते हो, बोलेंगे फ्रीडम। तो फिर फ्रीडम कहाँ मिलेगी, अपने आप को फ्री करके तो फ्रीडम मिलेगी ना, नहीं, है ना। और जब तक हम ये रिकॉग्नाइज ना करें कि ऊपर वाला यहाँ आ चुका है क्या करने, हमें हेल्प करने, है ना, हमारी माँ हमारे बाप वो हैं, वो सब गांठें एक्चुअली हमें सुलझाने के लिए आए हैं, ताकि हम सब उन गांठें फटाफट फटाफट सुलझा लें, isn't it? तो अपनी जिंदगी संवर जाएगी, है ना। और दिल हल्का नहीं होने पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका एहसास कि हाँ तुम तो मेरे साथ ही हो ना। तो ऐसी कौन सी गांठ है यार जो मैं नहीं खोल पाती, ऐसी कौन सी, कितनी डिफिकल्ट है वो गांठ जो मैं नहीं खोल पाती, है ना। और आज अगर नहीं चुनने की क्षमता मुझ में ना, तो चुनवा दो ना, है ना, कितना सिंपल है, नहीं, क्योंकि आज मुझ में क्षमता नहीं है, कहीं मेरी सोच जो है, जो मैं एक्शन करती हूँ उसके साथ मिलती नहीं है ना। तो उस सोच को एक्शन से मिलवा दो ना, उसका भी थोड़ा गठबंधन करवा दो ना, क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जहां जहां हमने ये पेशेंस को खो दिया है, वहां वहां शायद हमने अपने आप को भी खोया हुआ पाया है। तो कई बार ऐसे नहीं लगता कि आपको कभी किसी को भी, इन जो भी लोग कॉल पर हैं, कभी ऐसे लगा है कि यार टाइम छूटता जा रहा है कुछ, या कभी जिंदगी में ये चीज आई हो कि यार ऐसे लगता है टाइम कम है और बहुत कुछ छूट गया, है ना, काश ये कर लिया होता, है ना, काश ये सीख लिया होता, काश ये मतलब कुछ कोई स्किल, कोई
टैलेंट, कोई कुछ भी सीख लिया होता ना, है ना, जो भी मेरे दिल में था, हाँ, तो कम से कम ये काश वाली स्टोरी नहीं होती, है ना। अच्छे करते नहीं करते उसको छोड़िए एक साइड, पर बात ये है कि शायद अपने आप से बेरुखी ना होती कि यार ये तो करके ही नहीं देखा है ना, उससे बस डरते ही रहे, उससे बस डरते ही रहे, करके नहीं देखा। सो कौन कौन आज कुछ अपने लिए और कुछ वो पहला खत अपने आप को लिखने के लिए तैयार है, हाँ, कि मुझसे मोहब्बत है और बहुत इंतहा मोहब्बत है, और उस ऊपर वाला जो यहाँ पर उतर चुका है उससे बहुत इंतहा मोहब्बत है, और मुझे वो चिट्ठी लिखनी है ना। और हो सकता है उसमें बहुत सारे स्पेलिंग्स नहीं आते मुझे, है ना, और बहुत सारी जगह एक्सप्रेस करने के लिए भी नहीं आती, अरे यार ये चीज बोलना चाहती थी तुमको ना, है ना, मगर यार थोड़ी से शब्दों में ना, शब्दावली में थोड़ी वोकैबुलरी कम रही अपनी ना, हाथ तंग था, मगर फिर भी लिखना है ना, फिर भी लिखना है। क्यों? क्योंकि यही तो मौका है ना, फिर कब लिखेंगे, फिर कब लिखेंगे हम। और ये जो भी ये टॉपिक आज लेके आया, हाँ, तो कौन कौन आज राजी है अपने को एक बहुत अच्छी सी चिट्ठी, और उस ऊपर वाले को एक्चुअली फिजिकलिटी में चिट्ठी लिखने के लिए, कि यार आज यहीं बैठी हूँ मैं, है ना, तो इतनी सारी जो बहुत सारी नोट्स जो है ना मुझे दिखती चली जा रही हैं, हाँ, और जब जब कॉन्शियसनेस चूज करती हूँ ना, तो ऐसे है कि इतने सारे ऊपर से पुलिंदे हट जाते हैं कि कुछ वो जो गांठें हैं ना वो और नजदीक आती दिखती है, हाँ, उन गांठों से बहुत खौफ आता है यार, उन गांठों से बहुत खौफ आता है, मगर बात तो ये है कि खोल के ये पता है ये आराम आ जाएगा, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दर्द रहता है, बुखार रहता है, कुछ भी, तो क्या रहता है कि हाँ, है ना, इसकी इसकी दवाई खाएंगे ना तो बस आराम आ जाएगा, है ना। और वो कई बार दवाई बहुत कड़वी होती है, फिर भी खा लेते हैं ना। तो जब ये इतने सारे पुलिंदे आज ऊपर से हट चुके हैं, और वो गांठें जो है और क्लैरिटी में अपने सामने दिख रही हैं कि कितनी बड़ी है, और फिर वो कितना बड़ा है, और फिर वो तो और भी बड़ा है, अरे भैया इसको क्या, है ना। और कहीं कोल्ड स्वेट्स आते हैं, कहीं ऐसे लगता है हिम्मत छुट्टी सी लगती है, हाँ, और इसको करें कि ना करें, हाँ, और फिर लगता है कि छोड़ो यार, 13 मई आएगी ना फिर करेंगे, है ना। अपन बेईमान बहुत हैं, एक एक नंबर के, हाँ, 2 नंबरी नहीं, 1 नंबर के, हाँ। और फिर मगर फिर ध्यान आता है कि यार पता नहीं 13 मई चढ़े ना चढ़े, अभी पहले ही तो इतनी बड़ी लिस्ट है काश की, कि काश 10 साल के थे तो वो कर लेते, काश 18 साल के थे तो वो और कर लेते, और फिर वो कर लेते तो वो कर लेते, है ना। तो अभी तो वही लिस्ट पूरी नहीं हुई, अभी और 10 12 50 लाख की और लिस्ट बना दूंगी, और फिर काश में जीऊंगी, तो क्या वो अपने लिए वाजिब होगा आज की डेट में, है ना। क्योंकि सच में बताओ ना, ये जो कोविड-19 है ना, ये ऊपर वाले का मास्टर प्लान है ना। बोले बोले जो जो सूत नहीं आता ना, जिसकी बुद्धि सूत नहीं आती ना, ये सूत लाने का टाइम है। तो उससे पूछा भी क्यों सूत क्यों लाना चाहते हो, बोले और क्या करना है तुमको यहाँ पे, हाँ, हाँ, और तुमको यहाँ पे करना क्या है, अपनी सूरत भूल के क्या चलोगे, इतने सालों में बहुत मौज मस्ती करी ना, है ना। तो अभी जब तुम मेरे पास आते रहोगे ना, तो तुमको लगेगा कि ये जो मौज मस्ती करी ना, ये तो उसका मिनिस्क्यूल भी नहीं था, टिप भी नहीं थी, ऐसे तुमको मौज मस्ती करवाने वाला हूं मैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें तुमसे जुड़ा दूंगा ना, तो तुम सारी बाकी दुनिया भूल जाओगे, और क्या चाहिए। और जब 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 हमने बाहरी दुनिया को बहुत ज्यादा अहमियत दी, तब अपने को भूलते चले गए ना, है ना। तो कभी रिश्ते को किसने बोला रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, बोला हाँ पक्का बहुत अच्छे होने चाहिए, तो हमने क्या किया, उन रिश्तों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे करना चाहिए आज भी, इसमें कोई 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 दो राय नहीं है,
फिर थोड़े से बड़े हुए ना, फिर बोले कि यार जब तक अच्छा कमाए नहीं ना तब तक फायदा क्या। हाँ? फिर कमाई बहुत अच्छी करी, है ना, नोट छपने शुरू हो गए, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। फिर ऐसे है कि उसने दिखाना शुरू किया कि अरे गए रोम, इकोनॉमी की टिकट ली और उन्होंने अपग्रेड कर दी, तो अपन बिजनेस क्लास में ट्रैवल किए, 1 रुपया भी नहीं और दिया, है ना। फिर समझ आए कि यार ये तो कुछ और, ये तो धांधलेबाजी कुछ और है ऊपर वाले की, नहीं, ये तुम बिना खर्चे यार तुम बिजनेस क्लास क्यों दिखा रहे हो मुझे। बोले तुम लायक ही बिजनेस क्लास के हो ना, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा शेर को जब थोड़ा ये चटवा देते ना, खून खून लगवा देते ना, तो उसको लगता है ओह अब तो और चाहिए, है ना। तो मगर फिर समझ आए कि यार एक्चुअली तो अपनी काबिलियत दिखा रहा है ना। काबिलियत क्या है कि तुम तो हो ही बिजनेस क्लास के लायक, तुम कहाँ इकोनॉमी में ट्रैवल करोगी। और बिजनेस क्लास पता है किसको कहते हैं, पता है किसको कहते हैं बिजनेस क्लास, है ना। जब हम उसकी गोदी में बैठ के पूरी दुनिया घूम लेते हैं, बिना टिकट के, बिना 1 पैसे के, isn't it? तो वो वाली बिजनेस क्लास में कौन अपने से कौन ट्रैवल करने वाला है। हाँ, और वो पता नहीं शायद बिजनेस क्लास से ज्यादा है। तो जहां जहां भी हमने अपने आप को थोड़े से धोखे में रखा है और इकोनॉमी से गुजारा करने की कोशिश करी है, तो आज आप लोगों से सब पूछना चाहूंगी, आज फेसबुक लाइव है ना, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ, ये 12 बजे पगला गई है, तो तब भी मंजूर है। तो बोले कि यार ऐसी सी बिजनेस क्लास में कौन ट्रैवल करना चाहेगा। हाँ, जहां उसी की गोद में बैठ के, जहां मेरे पैर भी नीचे ना लगे, है ना, और मिठास से मैं भरी हूं। हाँ, और वो उमंग तरंग खुशी की वो लहर जो कभी खत्म ही ना होने पाए और बढ़ती चली जाए, मल्टीप्लाई, है ना, हर सांस में मल्टीप्लाई, हर सांस में मल्टीप्लाई, है ना। और मुझे ऐसा लगे कि मेरी सक्सेस पता है किसमें है, कि पता नहीं मेरी सक्सेस किसमें है, मगर यार उनकी गोदी में बैठी रहती हूँ ना, तो जो लोग अपने पास आना भी नहीं चाहते थे ना, अलग अलग से लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। कहां से तुमको ढूंढ लेते हैं पता नहीं। हाँ, तो उस टाइम समझ आती है कि यार इतने सारे लोग तो जिंदगी में नापसंद करते थे तुमको, कुछ ऐसा झुंड था जो तुम्हें नापसंद करते थे। तो क्या वो सच्चाई थी कि ये आज की सच्चाई ये है। तो अपने आप को समझ आती है कि नहीं, तुम एनर्जेटिकली बहुत बढ़ गई ना। आज की हकीकत यही है, आज की जो हकीकत है यही है। तो अच्छे से आंखों में उसको भर के उसको, उस हकीकत को अपने अंदर निचोड़ लो ना। और क्योंकि उसको देखना बहुत जरूरी है। उसको जब हम देखते हैं ना, वो 10 साल 20 साल पहले और आज, है ना, तो आपका क्या है, ओन, क्लेम, एक्नॉलेज, और क्या था, बिलीव, है ना। तो आपकी बिलीफ और स्ट्रांग होती है कि हाँ यार ये तो सब हकीकत ही बदल गई, ये तो सब जो सिनेरियो था ना सभी बदल गया। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत करी थी वो प्यार का पहला खत लिखने की, है ना। तो वक्त तो लगा, है ना, मगर ये है वो साल जो है ना, वो घड़ियां, वो मोमेंट सकारत हो गई। सकारत का मतलब समझते हैं, सकारत का मतलब समझते हैं, नहीं समझते। सकारत का मतलब है फ्रूटफुल हो गई ना। घड़ियां तो इस जीवन में बीतनी ही थी, मगर जो वहां से यहाँ पहुंच गए और ये चेंज दिखनी शुरू हो गई, है ना, और किसी और ही चीज का मैग्नेट बन गए तुम, है ना। और ऊपर वाले की जो एहसास है उसको हर सांस में तुम्हारे साथ है, तो क्या हुआ, फ्रूटफुल हो गया ना ये सारा जीवन, और क्या चाहिए था। हाँ,
अपने आज क्या लगता है कि यार हाँ जमा पूंजी तो यार ये जो थोड़ा वो है ना अपना अकाउंट है ना उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा होना चाहिए, है ना। इस चीज को बिलीव करके देखिएगा कि आप ये वाला काम करना शुरू कर दें, अकाउंट पता नहीं कैसे भरते रहते हैं, पता ही नहीं, मुझे नहीं पता कैसे भरते हैं वो, है ना। और आजकल तो एक क्लास भी सब फ्री चल रही है, तो फिर पता नहीं कहां से आते होंगे, है ना। शायद जरूरत कम हो गई है, शायद चीजों की अहमियत नहीं रही, और जो चीज चाहिए वो बहुत भरपूर है ना। और मुझे लग रहा था कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि दुआ का जो अक्यूमुलेशन है ना, दुआ का जो अक्यूमुलेशन है ना, वो पैसे से कहीं ज्यादा है यार, है ना। क्योंकि ना तुमको 1-1 लाख रुपया घर में तुम्हारे लोग को या किसी को भी उनके अकाउंट में भी करवा दो ना, बोले मालविका के लिए दुआ करना ना, ऐसे दुआ निकलती नहीं यार, वक्त ऐसी चीज है नहीं, दुआ कैसे निकलती है ना। किसी की लाइफ ही चेंज हो गई, है ना, किसी की बेसुकूनी की घड़ियां ही सुकून में बदल गई, तो इससे बड़ी दुआ क्या मिलेगी तुमको, इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ा बैंक अकाउंट कहाँ मिलेगा, कहीं मिलने वाला है क्या। तो जब जब वो हिम्मत करके वो प्यार का पहला खत लिखेंगे ना, तो ये जो दुआओं का जो बैंक बैलेंस है ना, ये बहुत बढ़ने वाला है ना। और ये इस बैंक बैलेंस की ना इस वक्त में जब कलयुग का बिल्कुल अंत आ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो जो भी जिन जिन के भी दिलों में अभी भी कहीं हलचल है कुछ ऐसे से लोग जिनकी ऑन कॉल भी हैं, जिनके अभी भी थोड़ी हलचल है यार, कोई जमता नहीं है 100%, पर ऐसे ऐसे है ना कि अगर वहां पर भी है ना तो कोई बात नहीं, कोई दिन आएगा बहुत जल्द जब यहाँ से अट्यूनमेंट हो जाएगी, जो मैं कह रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में आज की बात ये गजल भूलने वाली नहीं है किसी को। बोले ये कॉल कौन सी कर रही हैं, ये कॉन्शियसनेस की कॉल है, ये गजल पढ़ा रही है ना। तो ये तो जो सुनने वाले हैं वही ना, जो पारखी है उसी को ही समझ लगती है ना ये क्या क्या बोल रही है, नहीं तो। और जब जब मैं भूल जाऊं, जब जब मैं भूल जाऊं, ऊपर वाले कुछ ऐसा करार करना, ऐसी कोई अपनी मेहर करना कि मुझे याद उसी क्षण दिला देना, याद उसी क्षण दिला देना कि यार डीरेल हो चुकी हो, है ना। तो ये कभी तो डीरेल वरी हो गई, कभी तो डीरेल बच्चे ने कर दिया, कभी तो डीरेल हालात लगते हैं, कभी तो डीरेल पैसा लगता है, कभी तो डीरेल बिजनेस लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं करेंगे कि नहीं, पता नहीं नोट आएंगे कि नहीं, पता नहीं यार इतना स्टॉक है यार 25 लाख का पड़ा हुआ पीछे, है ना। तो अब उसका करेंगे क्या। तो मुझे ऐसे लगता है अगर मैं ही नहीं रही तो स्टॉक रहे ना रहे फर्क क्या पड़ता है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है क्या, है ना। जो ऊपर ऊपर आज ही टिकट कट जाए तो पता लगना है कि पीछे पीछे वाले कड़ी चावल खा रहे थे कि राजमा चावल। हाँ हाँ, सो जब तक वो कैलकुलेशंस है ना तब तक मैं अपने से जुड़ी नहीं, और जब तक वो कैलकुलेशंस है ना तब तक अपने ने आशिकी अपने से करी ही नहीं, और फिर ऊपर वाला तो बहुत दूर है ना। सो आज की इन खूबसूरत घड़ियों में जब हम अपने से थोड़ा सा कनेक्टेड हैं, सो आज क्या लिखेंगे वो प्यार का पहला खत अपने को, और उसमें ऊपर वाले को एक्चुअली फिजिकलिटी में लिखेंगे क्या, और होने दीजिए ना वो खत बहुत सारा लंबा, है ना, इतना लंबा हो कि आप दोबारा पढ़ना ही ना चाहें, ऐसा वाला खत, है ना। और वो सब उसमें मिक्सचर हो ना हिंदी पंजाबी इंग्लिश का, तो क्या होगा। और कुछ भी और भी सम तेलुगु कन्नड़ व्हाटएवर, या तो उसमें क्या होगा कि अपने को अपने पास आने और उस God, that light that is waiting for us, उसके पास आने में हमें आपको लगेगा कि बहुत सारे स्टेप्स ना इस एक चिट्ठी ने ही कवर कर दिए हैं,
और जो बहुत सारी नॉट्स है ना, वो चिट्ठी ही डिसॉल्व कर देगी। लिख के कभी देखिएगा, लिख के, और कभी नहीं, आज ही देखिएगा कि बहुत सारी जो नॉट्स है ना अंदर वाली, वो एक चिट्ठी ही डिसॉल्व कर देगी। और आपको लगेगा ऐसे कैसे यार, इतने साल लग गए वो नॉट्स तो हटी नहीं, मिटी नहीं, और ये एक चिट्ठी ने क्या कमाल कर दिया है ना। सो वो कमाल का वाकया जो है ना, सबके साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि और आज ही लिखिएगा वक्त निकाल के, कितना भी टाइट हो ना स्केड्यूल, एक ये भी अपने से मोहब्बत रहती है कि नहीं, जो काम है ना वो आज ही करेंगे। कल के होमवर्क की बात कर रहे थे ना, तो यही शायद वो था होमवर्क, हाँ, कि हम वो करेंगे अपने लिए, और फिर देखेंगे कि हम कहाँ पहुंचे, है ना, और हम अपने आप को और अपने जीवन को कितना सकारात्मक कर सके, है ना। और फिर क्योंकि आज के दिन तक की क्लैरिटी होगी ना, तो आगे भी जाने में आपको कम मोड़ मोड़ने पड़ेंगे, बिलीव मी, कम मोड़ मोड़ने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि इस चिट्ठी से ना उसका साथ जो है वो आपको इतना ज्यादा करीबी लगना शुरू हो जाएगा कि आपको मोड़ ही, वो तो गोदी में उठा उठा चलता है ना, तो उसको गोदी में उठाने का मौका दो दें। एक वो प्यार का पहला खत पे लिखे हैं, तभी तो गोदी में उठाने का मौका होगा, है ना। ऐसे सुपर बिजनेस क्लास की टिकट ऐसे तो नहीं मिलने वाली, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जहां जहां हम बाईपास करना चाह रहे हैं, यू नो, जहां जहां भी हम, अरे यार फिर कुछ वक्त लग जाएगा, अरे यार ये वक्त ही उसके लिए है, ये वक्त ही उसी लिए है। और जो भी हलचल, जो भी चल हल, जो भी चल रहा है फिर, है ना, उसको आज क्या रेडी है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको निवारण करने के लिए, उसको अपने जहन से हमेशा हमेशा के लिए निकालने के लिए। आज क्या रेडी हैं? Absolutely. Do we have a thumbs up from everybody? Amazing. जी, so कोई questions इसके साथ, और फिर आगे चलेंगे। स्पीचलेस कर दिया मालविका, जब आप पूछ रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि कौन सी ऐसी चीज इतने सालों में लगता है कि ये चीज कर ली होती, ये चीज कर ली होती, तो द थिंग केम इन माय माइंड। पहले तो मुझे लगा कुछ नहीं है ऐसा, तो कुछ नहीं है ऐसा, फिर सडनली केम इन माय माइंड कि मैं हमेशा सोचती आई हूँ कि तुमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि एक अपना लिखा करो हर रोज, अपने भाव, अपना जो भी आपके मन में आता है, जो भी पूरे दिन का स्केड्यूल है। मैं लिखती हूँ, आपने बोला, आपने डिस्कस किया आप लिखते हो, तो ये भी बोला कि आप लिखो। और मेरे को लगा कि यार ये चीज मैं हमेशा सोचती आई हूँ, नहीं सोची तो किसी ने, सामने वाले ने भी आके बोल ली, और लोगों को सलाह भी दी। लोगों को सलाह देनी कितनी आसान होती है, दे दी, खुद नहीं किया। और एक आध बार किया भी, और किया तो इतना सुकून था इस चीज में, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि शोल्डर्स हैवी हैं, सब कुछ है, तो एक जब आप रब के सामने सरेंडर कर देते हो, बात कर लेते हो, तो कितना मन हल्का हो जाता है। That surrenderness always comes with this thing. और वही से आपने बात की, फिर वही खत लिखने की जब बात होती है, तो मैंने बहुतों से सुना भी था और फील भी किया था कि एक सेम सॉन्ग आप अपने किसी भी लवर के लिए गा सकते हो, और सेम सॉन्ग आप अपने रब के लिए भी गा सकते हो। समझ तो अपनी अपनी रहेगी ना, वो फीलिंग जब तभी आती है जब रब के लिए सरेंडर होता है, उससे बात करने को, उसको खत लिखने को, उससे सब हर तरीके की दिल की, जहन की सारी बात करने को तभी मन करता है जब उसके सामने सरेंडर होता है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि वो ऐसी जगह है जो आपको कभी जज नहीं करती, वो ऐसी जगह है कि आपको कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं कुछ जो थी उससे कम हो गई हूँ।
हमेशा बढ़ोतरी की एहसास रहता है, यू नो, कुछ मुझ में बढ़ गया है ना। और वो शायद जो कुछ मुझ में बढ़ गया है, शायद वो स्पेस होती है ना। और वो जो स्पेस है ना, वो हमें हल्कापन देती है, और इस क्षण को जो है ना एंजॉय करने की काबिलियत बना देती है कि ओ वाह, है ना। तो वो स्पेस होने की कितनी जरूरत है ना, और स्पेस होने की कितनी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि किसी को बीच में ना लेके, जब मेरा और उसका नाता बहुत गहरा होता है ना, और जब हम आंखों में आंखें डाल के, हाँ यार, कैसे होता है ना कि बच्चे की जरा सी ये तुनक ना, उसको माँ को समझ आती है ना, ऐसे आता है, ऐसे होता है ना, आपको एग्जैक्टली पता होता है अब ये क्या बोलने वाला है, अब ये क्या करने वाला है ना? तो वैसे ही जब मैं उसके सामने 90 डिग्री होती हूँ, है ना, तो उसको मेरी हाव भाव से समझ आते हैं ना कि यार ये कहाँ है, ये कौन से कितने पानी में है, ये कितना लुटा हुआ महसूस कर रही है, इसको इसको एक्चुअली क्या क्या की जरूरत है ना, किस चीज की जरूरत है जो इसको भरपूर करेगी। तो मुझे लगता है कि उससे रूबरू होने से बेहतर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इससे इससे ज्यादा आपको जिंदगी में क्या मिल सकता है, मुझे बताइएगा। मिल सकता है क्या कुछ, लगता है आपकी सोच में, समझ में लगता है कि हाँ यार इससे पूरा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग काफी लाइफ में कहीं तक तो पहुंचे ही हैं, है ना, और किसी चीज के लिए तो आपने ट्राई किया ही होगा, है ना। ट्राइनेस की बात आई है तो मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, कल ही की बात करते हैं। कल की कॉल में इट वाज वेरी हैवी, है ना, और सडनली तुमने सारा क्लियरेंस करवाए, सब कुछ, सब सारो, मुझे लगता है एवरीवन वाज ऑन कॉल वाज डेफिनेटली फीलिंग some or the other way calm and peaceful. The best part was, जैसे ही कॉल खत्म हुई, मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में आया कि यार, मैं कहा रब्बा, ये जो बैठी है ना भली मानस हमारे सामने, जो सबसे बात कर रही है, सबको समझा रही है, आज वो बड़ी डाउन है। मुझे लगा, मैंने कहा इसको आज ना जरा लाइट भेजो, जरा लाइट भेजो, ब्लेसिंग भेजो, इसको बहुत जरूरत है। और ये हमें अपलिफ्ट कर रही है, ठीक है ना, हमें अपलिफ्ट कर रही है, आप इसको अपलिफ्ट करो पहले। क्योंकि टाइम, आप जब आपके शोल्डर्स हैवी होते हैं, आप सबको सूदिंग भी करते हो, तो सबसे ज्यादा रब की ब्लेसिंग काम आती है। एंड द देखो, मैं सबको बोलना चाहूंगी कैसे रब सुनता है। कल की एनर्जी और आज की एनर्जी में बड़ा फर्क है। सो हमेशा, मतलब वो अपने आप मन से जो ब्लेसिंग निकलती हैं, उनके लिए हमें धक्के से स्पेशल जाके हाथ जोड़ने नहीं पड़ते। और इस ब्लेसिंग से बड़ी करूंगी। एब्सोल्युटली वही तो कह रही हूँ ना कि दुआ से बड़ी कोई चीज ही नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। और शायद मेरे को लगता है कि पहली बार जिंदगी में देखा होगा कि सारे मंदिर मस्जिद सब बंद है, सब बंद है ना। नहीं तो रिलीजियस प्लेसेस वर वन प्लेसेस जो हमेशा खुली रहती थी, कुछ भी हो जाए, है ना। ये शायद पहली बार ही अपने लाइफ टाइम में देख रहे हैं, तो उसका शायद कुछ मायना है ना कि अपने अंदर वाले द्वार खोलने की जरूरत है। ये बंद भी हो जाए तो कहीं नहीं जा रहे, है ना, सब कुछ अपने अंदर ही ढूंढने में की जरूरत है। और वो है यहाँ, वो है यहाँ, वो है यहाँ, है ना। हमारा सिर्फ उद्धार ही करने आए हैं, है ना, हमारा सिर्फ उद्धार ही करने आए हैं, क्योंकि और उनको काम नहीं क्या है, नहीं, और क्या काम है, नहीं, फुर्सत निकाल के आए होंगे ना, नहीं, कितने सारे बच्चों को इतनी सारी मेरे प्यार मोहब्बत, मेरे सपोर्ट, मेरा उस फुलफिलमेंट की जरूरत है, तो चलू ना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो अगर तब भी हमें उस चीज की समझ ना आए, है ना, हम कहते हैं ना जब हमारे घर गेस्ट आता है ना, तो हम कितनी तैयारी करते हैं ना उसकी, है ना। तो अगर सिल्वर की कटलरी है ना, तो सिल्वर की निकालेंगे, हाँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट, नहीं, कितनी तैयारी करते। तो मुझे लगता है कि आप ऊपर वाला ही नीचे आ गया, तो अपन ने कोई तैयारी ही नहीं करी यार, नहीं है। उसको आज तो पहचानने की कोशिश करेंगे कि आज भी ऐसे ही चले जाएगा सब, है ना, पहले वैसे चला गया, आज ऐसे चला गया, कल वैसे चला जाएगा, गए,
छुट्टी, यहाँ कोई 200 साल के लिए नहीं बैठा, ना मैं ना आप, है ना, शायद अब 200 साल है नहीं। तो जहां जहां पे भी हम खुशफहमी में बैठे हैं ना, उसको शायद अपने आप को उस खुशफहमी से दूर करने की जरूरत है ना। आइए आज हकीकत के साथ थोड़ा सा सामना करें, है ना, और जो हमें करने की जरूरत है उसको करें, और ऊपर वाले के आगमन की जो है ना, उसकी उसकी मिठास की यार अगर वो आ गया है तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, है ना, मैं फिर अभी भिंडी करेले में ही सारा टाइम है नहीं, हाँ, तो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं ना, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने में क्या है यार, सिर्फ सुकून ही तो मिल रहा है। कौन सा ऐसा सोने की ईंट मांग लेता है वो तुमसे, कुछ दे के ही जाता है, लेके क्या जाता है बताइए, क्या लेके जाता है ना। अपन 1 घंटा 1.5 घंटा कॉल पे होते हैं तो उसके बाद क्या लेके जाते, कुछ लेके ही जाते ना। यहाँ क्या देके जाते, यहाँ क्या देके जाते हैं, नहीं है। तो ये है ना कनेक्टिविटी, the more am I connected to the God, more I'm connected to light, the more ease that I experience in every moment, isn't it? And there are moments which are worry free, which are fear free, which are joy filled, which are so peaceful, yeah, which are so contained, which are so like there are moments, शायद आप उनको कभी भी, हम शब्दों में कितना भी मैं वोकैबुलरी इकट्ठी कर लूं ना, तो उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो जहां जहां हमने अपने को उससे दूर रखा, किसी भी वजह से दूर रखा, है ना, वो जस्टिफिकेशंस थी अपने पास टाइम नहीं है, वो जस्टिफिकेशंस थी अपने पास पैसा नहीं है, वो जस्टिफिकेशंस थी कि अपने पास क्या क्या घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यू गेट दैट। ये सिर्फ जस्टिफिकेशंस थी। आज अपने आप को पूछिएगा कि क्या ये सच्चाई है कि अपने पास टाइम नहीं है। कहता है अभी तो फुर्सत में दे दिया तुमको टाइम, लो, है ना। अब देखें क्या क्या तुम कितनी सेवियां बटती हो, ठीक है नहीं, इतना फुर्सत में टाइम दे दिया। तो जब जब हम वो खत लिखने से दूर रहते हैं, तब तब हम अपनी नोट्स को अननोट करने से भी दूर रहते हैं। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। वो जो दर्द है ना, वो जो परेशानी है ना, वो जो टॉक्सिक थिंकिंग है ना, वो बस वही है। अपने को उससे पार जाने के लिए कुछ करने की जरूरत है ना। तो जब जब हम भूल जाएं, अपने आप को याद करा दीजिएगा, और ये थोड़ी सी गजल गा लीजिएगा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, मगर फिर वक्त लगता तो है, मगर उसका जो मजा है ना, वो भी अपन ही लूटते हैं, वो कोई पड़ोसी लूट नहीं पाता, है ना। तो जिसके साथ बिस्तरा भी शेयर करते हैं ना, वो भी नहीं लूट पाता। बात सारी ये है, इतना मजे की बात है। वैसे सोचते हैं हम छत शेयर करते हैं, हम घर शेयर करते हैं, हम बेड शेयर, मगर मजा अपना अपना, है ना। इसमें कोई मेरे तेरे की बात नहीं है। तो अपनी अपनी जो भी हम अपने लिए कर रहे हैं, उतना सुकून एंजॉय कर लेते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सुकूनी से लोगों को बेसुकूनी होनी शुरू हो जाए। तो जब जब ऐसा विवाक्य आए, तो उनके लिए भी थोड़ी सी प्रार्थना कीजिएगा कि उनको भी ऊपर वाला ऐसा मौका दे कि वो उससे जुड़ सके और अपने से जुड़ सके, है ना। And everything that shows up, are you in this time ready to let all of that go, please? Yeah. So this is another version of how to choose consciousness. Yeah. Another version of that. Yeah. So any questions here? Yeah. No questions, guys? It's so nice, no? It's a one-sided talk. Huh? मैं कुछ भी बोलती रहूं, आप सारे सुनने को तैयार हैं. So nice. Malvika, there are no questions about it, but I could actually share what I am just feeling in the conversation. When I ask for questions, it doesn't mean just questions, you know. Anything that you desire to say, probably I have to say that. तो जो मैं कहूँ उसका next version समझ लीजिएगा ना. इतने दिन तो हो गए मेरे साथ जुड़े.
Yeah. What I would like to share is, since like childhood, I'm a person who always write a letter to Krishna, right? And I could actually recall that the last letter I have wrote uh, to him is in 2017, right? Okay. So otherwise, every alternate day or whatsoever, whenever I really wanted to, I just believe that he's somebody in my life, a father, boyfriend, brother, and everything. I do give a name to all the relationships to him only. But yeah, I could actually see that since then only, when I started disconnecting myself more, since I started disconnecting with him, right? In that way, when I didn't took him on a priority, and I was just being away from my light, because I'm away from the source. And जो अभी conversation हो रही थी, उसी conversation में I don't know why, it's not even I don't want it to go into rightness and wrongness, but I actually had a great feeling right at the moment in my third eye chakra, right? I could actually sense altogether different energy, you know, in my pituitary gland, which I felt it somewhere in 2016. And those feelings I have always shared, that those were the awesome feelings, that meditation, that and thing means I could actually feel that it's just opened up. So beautiful. It's Amazing. just opened up because something is, blinking. I could actually feel that So I'm beautiful. there. That's so beautiful ना, अपने को तो कॉल की वसूली हो गई नहीं, है नहीं? Yes. और क्या चाहिए, है ना? तो जब हम जो चीज रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो वो अपना रास्ता खोल के सामने कर देता है. And trust me, I'm open to receive each and everything right now. I'm open to receive every single receiving of mine now. Amazing, no? ये सी है लड़कियों, इस ये जितने नोट छापने हैं आप ले सकते हैं, you know? She is ready to share, please. Yeah, there's so many witnesses. Yeah. Yes, 100%, We are ready to 100%. share the bank accounts, you know. कुछ गरमाई आई क्या सबको? हाँ, कुछ गरमाई आई क्या? This is the beauty, you know. This is the beauty. Yeah, consciousness is so amazing. Huh? And I think each step that I walk towards it, it has like कैसे वो magnetic energy है कि वो आपको अपने से और चिपकाती है. दिल का और थोड़ा और, अरे थोड़ा और, अरे थोड़ा, you know. You get that? You know, आप उसको छूटते ही नहीं बनते. छोड़ेंगे कैसे? आप छोड़ेंगे कैसे? Yeah, I keep wondering how the hell. You know, कभी सोचे कि you know बिना सोल के बॉडी चल रही है, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है ना? इतने साल तो आइडेंटिफाई नहीं किया ना, इतने साल तो आइडेंटिफाई नहीं किया. अच्छा मैं हूँ. सोल किसको कहते हैं? कौन सी बीमारी का नाम होता है क्या? क्या होता है सोल? हाँ? तो जब तक ड्राइवर नहीं रहता है तब तक गाड़ी कैसे चलती है? कैसे? वैसे ही सोल है ना अपनी बॉडी में, जो अपने you know who drives the car, yeah, who drives the vehicle called us, yeah. तो उससे बिना कनेक्ट हुए कैसे जा रहे होंगे, है ना? आप गाड़ी इमेजिन करिए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आंखों में पट्टी है ना? तो क्या किया? 2-4 को ठोक दिया, 2-4 गए, ऐसी वाली ड्राइविंग होगी नहीं, पट्टी डाल के. वैसी तो हमारी लाइफ थी ना, है ना? अपना दिमाग खराब, पड़ोसी का दिमाग, सभी का दिमाग खराब. चलो, है ना? So is that identification important? Of course, that identification is so important. You know, owning. Yes, I am the soul. Who am I? I am the soul, isn't it? Yeah. And who's this body? Where the soul resides, that's the body. Is that not? So simple, no? And then who's driving? The soul is driving me wherever. Yeah. Why do I get worrisome when I disconnect from who I am? I get worrisome. Simple. Isn't it? When I again connect, worry gone. क्या किया? कोई गोली खाई? नहीं.
डॉक्टर के पास गए? नहीं, चली गई ना वारी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सोल से कनेक्ट किया ना, है ना। तो जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे, आराम ही आराम, है ना, बेशुमार आराम। एवरीवेयर जहां पे भी हम बिखर जाते हैं, समझ लीजिए आपकी अपने साथ कनेक्टिविटी नहीं है, आपकी सोर्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। Yeah, and everything that shows up for all of us here, are you in this time ready to eliminate that? Yeah, everything that stops you from identifying who you are. What are you here for? What is your purpose? Are you working towards your purpose? Are you ready to write that letter? Are you ready to create a life that is so wholesome, fulfilling, satiating, amazing? Yeah. आप ये करते जाइएगा, आपके बैंक अकाउंट्स बढ़ते रहेंगे, पक्की बात। परिवार बिल्कुल खुश, शरीर एकदम आला, एकदम किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। So everything that still keeps the gap between the cup and the lip, yeah, any speck of doubt that keeps coming over, है ना, डाउट कहता है यार तुम आज ही मुझे छोड़ दोगी, इतने साल तुमसे रोटी खाई, अभी कैसे छोड़ोगी? हाँ, फिर आ जाऊंगा। तो उससे हमेशा बड़े रहने के लिए, उससे हमेशा बड़े रहने के लिए अपनी लाइट हमेशा जगाए रखनी पड़ेगी, है ना, और अपने से कनेक्शन हमेशा बना के रखना पड़ेगा, ऊपर वाले से हमेशा कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। और जो जो भी चीज अपने को फिर भी रुकावट देता है, आज उसको, उससे निवारण करने के लिए क्या हम रेडी हैं? Amazing. It's so nice to even hear the sharings, you know. It's so nice. क्योंकि मुझे लगता है शेयर करने का मतलब क्या रहता है, जो दूसरे भी सुनते हैं ना, और स्पेशली जब हम लाइव रहते हैं, तो उनको समझ आती है कि yes, change is possible, man. Change is possible. ऐसी कोई, ये कोई शेख चिली की कहानियां नहीं चल रही, ये हकीकत में हो रहा है। तो अपने साथ क्यों नहीं हो रहा भाई? तो फिर कुछ करेंगे ना, अपने साथ भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। या और जो जो भी चीज अपने को रोकती है ना, उसको, वो सब पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को तो लाइट बुझने ही नहीं देनी ना, लाइट को बढ़ाना है, बुझने ही नहीं देनी, बुझने ही नहीं देनी, यही तो कमिटमेंट है। या जब जब कमिटमेंट भूल जाए ना, तो या तो वो गजल याद कर लीजिएगा या मेरी शक्ल ना आती रहेगी वैसे तो याद। या सो गुड टू सी द स्माइल्स। या आइए कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ थोड़े से पल जुड़ते हैं, उस लाइट को बढ़ाते हैं, और कुछ थोड़े से मजा लूटने का टाइम है ना ये। और ये बहुत खूबसूरत से पल, और ये बहुत खूबसूरत से अपने से जुड़ने के पल, और ये बहुत खूबसूरत से पल उस सुप्रीम गॉड के साथ जुड़ने के लिए है। क्योंकि इतने सालों में कभी वक्त नहीं था, और कभी वक्त बनाया भी नहीं कि हम उसको प्यार का पहला खत लिखते, तो कभी वो सोच भी नहीं आई कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उस प्यार का पहला खत लिखने में मुझे चॉइस करनी पड़ती है कि हाँ, बस आज ही का दिन है, मुझे लिखना है। और सबसे पहले सोच आएगी कि लिखूंगी तो फायदा क्या रहेगा, क्योंकि हम तो इस फायदे की दुनिया में रहते हैं ना, हर चीज में हमें फायदा चाहिए। फायदा नहीं हो तो क्या फायदा। इस फायदे के चक्कर में
हम ऐसे चक्रव्यूह में जुड़ जाते हैं जिस चक्रव्यूह को हम शायद दूर कर ही नहीं पाते, सारी उम्र लग जाती है। तो उस खत लिखने के थोड़े से फायदे बताती हूँ कि ऊपर वाले को जब खत लिखने की मैं चॉइस करती हूँ तो कहीं छाती पर जो इतना भार रहता है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब जब मैं उसको अपने दिल की, अपने मन की हालत बयां करती रहती हूँ, तो मुझे अंदर से कौन सी गांठें मेरी खुलनी शुरू हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। ये गांठें जिनके साथ में उम्रों से मेरी वाकफियत है, जन्मों से, और ये गांठें जो इतने सालों में इतनी बड़ी हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने उनको तवज्जो नहीं दी थी। उनके खोलने के नाम से मेरे जहन में आग सी लग जाती थी, और वो आग सच्चाई में डर था कि अगर मैंने इनको खोल लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर आज जब सोच ही लिया कि ऊपर वाले को एक प्यार भरा खत लिखना है, तो फिर डर कहाँ? तो डर जो है दूर दूर तक नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई का सामना करने के लिए आज मैं तैयार हूं। उस सच्चाई से मैं बहुत दूर भाग रही थी, और इतना दूर भाग रही थी मुझे भी नहीं पता था। और दूर भाग के जा कहाँ रही थी वो भी नहीं पता था। अपनी सच्चाई से दूर भागते भागते शायद कहीं भटक सी गई। जिंदगी की जो स्पार्क है ना, जो अहमियत है ना, जो ब्यूटी है, वो कहीं बहुत हल्की दिखनी शुरू हो गई थी। मगर बात तो ये है ना कि पेशेंस कहाँ थी? पेशेंस ही नहीं थी, सब कुछ झट झट चाहिए था। और उस झट झट चाहिए के पीछे मैं लगी रही। मगर आज वो प्यार भरा खत अपने को और अपने बाबा को, अपने सुप्रीम कोर्ट को लिखने के लिए आज मैं तैयार हूं। और फिर आज कुछ थोड़ी सी पेशेंस भी आ गई है ना, कुछ कुछ समझ आती दिखती है कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है ना। पहले उड़ना सीख तो लूं, तभी तो उड़ूंगी। सो ये जो पहला स्टेप है विलिंगनेस का, कि मेरी आज तमन्ना है कि मुझे उड़ना है, कि मेरी आज तमन्ना है कि मुझे अपने से
और सुप्रीम गॉड से जुड़ना है। ये मेरी बहुत गहराई से तमन्ना है आज। इतने साल लगे मुझे उससे दूर आने के लिए, जितनी नासमझी थी उतनी दूरी, जितनी नासमझी थी उतनी दूरी मुझे लगती थी। तो अब वही दूरी वापसी भी तो जाना है, तभी तो दूर लग रहा है। वही दूरी जो मैं चल के आई थी, वही तो वापसी जाना है। और उसके दिल में उतरने के लिए आज मेरी तमन्ना है, तो जाना तो पड़ेगा ना। मगर आज मजबूरी कोई नहीं, आज तमन्ना है, आज दिल है। तो जितना जितना मैं विलिंग होती रहती हूँ, उतना उतना वो जो रास्ता है ना, वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है ना कि सड़क के दोनों तरफ कितना खूबसूरत बाग, और कितने खूबसूरत उसमें पशु पक्षी, कितने खूबसूरत सुगंधित फूल लग रखे हैं, सब मेरे लिए है, मेरा दिल बहलाने के लिए, मेरा मन रिझाने के लिए, मेरी हकीकत संवारने के लिए। और बस मैं चलती रहती हूँ उस खूबसूरत सड़क पर, उसकी तरफ। और पता है क्या देखती हूँ इस रास्ते में? इस रास्ते में चलते 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 मुझे थकावट ही नहीं। अरे थकावट कहते किसको है? कोई थकावट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, और भरपूर पेशेंस भी। क्योंकि आज मुझे पता है ना, वो आ चुका है यहाँ पर। तो बस फिर डिस्टेंस भी क्या फर्क पड़ता है उसका। और पता है कि इतनी राह चलते चलते भी पैर में छाले भी नहीं आए। कमाल है। सेज बिछा रखी है क्या उसने मेरे लिए? आज तो ऐसा ही लगता है। फूलों की सेज, कि मेरे पैरों पर भी कहीं घाव ना आ जाए। और पता है क्या, अपने जीवन में इतनी मिठास कि सब दुनिया के सबसे अच्छे शहद से ज्यादा मिठास अपने जीवन में दिखाई देती है। इतनी भरपूरता, इतनी भरपूरता जो मैंने कभी देखी ही नहीं, कभी महसूस करी ही नहीं थी। बस एक खत लिखने में इतना सारा फायदा। अगर ये भी अब फायदा नहीं है, तो फिर कौन से फायदे की इंतजार में बैठी हूं मैं। इतनी नाकामयाबी लगती थी ना इससे पहले,
लगता है आज इस खत लिखने में मेरी जिंदगी सकारत हो गई, मेरी जिंदगी को अर्थ मिल गया। इससे ज्यादा मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ? इससे ज्यादा आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जो हासिल किया ना, बहुत चंद क्षणों के लिए उसने आपको भरपूर बनाया, और वो फीलिंग जो है आई कम और गई ज्यादा। इतनी क्षणिक क्यों थी वो फीलिंग? अगर वो सच्चाई होती तो आपको भरपूर करके रखती ना, आपको लगता ना कि हाँ तसल्ली होगी। मगर नहीं, जब जब हम सच्चाई से दूर रहते हैं ना, तो भरपूरता हमें नहीं महसूस हो सकती, हमें नहीं महसूस हो सकती। और जब जब सच्चाई के पास आते हैं तो लगता है कि अरे इतने साल क्यों बिता दिए इसके बगैर, मेरी आंखों में धुंधलापन क्यों था, मुझे जिंदगी का उतना मजा क्यों नहीं आ रहा था जितना मुझे लगता था कि है, होना चाहिए। अगर जिंदगी है तो वो मजा साथ होना चाहिए। क्योंकि उतनी समझ ही नहीं थी ना। समझ भी ना मांगनी पड़ती है। हम दुनिया की सब चीजें मांग लेते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, जॉब, पैसा, मगर कभी समझ नहीं मांगते। और बिना समझ के, किस चीज की समझ, क्या सच है और क्या झूठ, और बिना इस समझ के आपको जिंदगी जो है बहुत नीरस सी दिखती है। मगर जब जब मुझे समझ आती रहती है तो मजा भी जैसे मल्टीप्लाई होता रहता है। और उसकी गोद में जैसे मैं बैठे सुपर बिजनेस क्लास में, बस सभी चीज का वो ध्यान रखता है, और मुझे क्या ध्यान रखना है, उससे कनेक्शन का। बस ये गॉड के साथ, ये सुप्रीम गॉड के साथ, इस लाइट के साथ जो कनेक्शन है ना, ये ही मेरी जिंदगी में उजाला देता है। और इस उजाले के बगैर मेरी जिंदगी काफी अंधकार भरी दिखाई देती है। मगर आज इस उजाले में मैं रहना चाहती हूँ और उसको बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं तैयार हूँ वो प्यार का पहला खत लिखने के लिए। आज मैं विजुअलाइज करके देखती हूँ कि मेरी जिंदगी अगर वो नोट्स के रहित होगी, नोट्स के बगैर, तो कैसी होगी ना। कैसा मैं फील करूंगी, कैसा मैं दिखूंगी, कैसे मेरे रिश्ते नाते होंगे, कैसे मेरे बैंक अकाउंट्स होंगे। है कि नहीं जलवा उसमें?
मजेदार जलवा। और आज मैं उस मजेदार जलवे को अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं वो पहला खत लिखने के लिए तैयार हूँ। आज मैं वो सारी नोट्स अननोट करने के लिए तैयार हूँ। और आज मैं सच्चाई के साथ सच्चाई में रहने के लिए तैयार हूँ। ये सांसें मुझे उस लाइट के साथ कैसे जोड़ देती है मुझे पता ही नहीं, मगर ये जोड़ है ना, ऐसा जोड़ है जो टूटने ना पाए। जितना मैं इन सांसों के साथ जुड़ती हूँ और उस लाइट के साथ जुड़ती हूँ, उतना ही और जुड़ने को दिल करता है, उतना ही और मजा लूटने को दिल करता है, उतना ही सच्चाई का सामना करने को दिल करता है। क्योंकि आज मैं विलिंग हूँ उस प्यार का पहला खत लिखने के लिए। मैं रेडी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आइए इस नोट से अननोटेड स्थिति में आने के लिए कुछ ऐसी चॉइसेस करें जो हमें भी थोड़ा सा अचंभित करते हैं कि अरे इतना अचंभा, ऐसे में कैसे अपने लिए इतनी बड़ी चेंज कैसे क्रिएट कर सके। क्या ये प्लैनेट उस चेंज को लाने के लिए ही हमें आग्रह कर रहा है? क्या ये चेंज ही है जो आज की जरूरत है? और मैं उस चेंज को लाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। So be with this magical energy. Get back to your breath. Get back to your breath. And get back to your body. And whenever you feel like, you can get back here.
It was such a beautiful conversation and heart-touching conversation for me. So loved each moment of it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. And how the one above makes you connect that, I keep wondering how the hell. Thank you, Malvika. Thank you so much. So live with this energy and do this little homework. Yeah. And we shall start with this homework only tomorrow. Yeah. Make sure you do it. Yeah, because we are here to create change. Yeah. And we are here to create change and to believe that yes, we can. Yeah. Let's do it ना. आज 1-2 घंटे अपने साथ लगाएंगे ना. बिल्कुल. फिर देखेंगे कल क्या होता है. Yeah. Yes, amazing. Smile, are you there with us? Yes, or are you working? Yeah. You working? I am very much here with you. No working, 100% concentration. So good. Because this was a commitment I was about to take from each one, that when on call, let's not do anything else. Nothing. Anything else. It's not for me, frankly. Absolutely. I will have to deliver whatever the one above tells. The thing is, मगर अगर पूरा 100% यहाँ हुए ही नहीं तो उसका फायदा नहीं होने वाला. आधे अधूरे से तो हर जगह ही थे ना. बिल्कुल. Exactly. कहीं पूरा होके देखे ना कि कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फिर भी. Amazing guys, thank you so much and thank you Facebook. Thank you. Yeah. Thank you, Malvika. That you people have also been a part of this call, and whoever would listen to this call later, I'm so much honored that you could spend a few minutes and some time for yourself and honored this call. Might be this call has been honoring of you. Yeah. Any which way, sometimes in life we will get to connect and meet in person. Life will happen. Yeah. Thank you. So, I was just saying a formal bye to the Facebookers. Yeah. Yeah, so, okay, guys. See you. Yeah. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.